हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मानव जीनोम परियोजना, या इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं HGP यानी ह्यूमन जीनोम परियोजना। देखिए, इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में आपको जीनोम या जीनोमिक्स कराया था तथा साथ ही साथ उसके अनुप्रयोग भी कराए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर के पेपर में इस बार पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसके बाद जो मानव जीनोम परियोजना है यानी HGP या ह्यूमन जीनोम परियोजना है, ये भी पेपर में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, यदि हम मानव जीनोम परियोजना या HGP यानी ह्यूमन जीनोम परियोजना की यदि बात करें तो देखिए, मानव में यदि हम ओवरऑल बात करें तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 पेयर पाए जाते हैं। तो इन 46 गुणसूत्रों के ऊपर देखिए 30,000 से भी अधिक क्रियाशील जीन्स पाए जाते हैं। जो मानव गुणसूत्र हैं, कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े, यानी 46 गुणसूत्र। इनके ऊपर 30,000 से अधिक लगभग क्रियाशील जीन्स, यानी ऐसे जीन्स जो कि क्रियाशील हैं या कि कार्य करते रहते हैं, तो वो क्रियाशील जीन्स पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें, यह जीनोमिक डीएनए का 3% भाग होती है, और टोटल जो जीनोमिक डीएनए होता है, टोटल जीनोमिक डीएनए का यह 3% भाग जीन्स का होता है। तो इस प्रकार से जो क्रियात्मकशील या क्रियाशील जो जीन्स होते हैं, कितने होते हैं? 30,000 के लगभग होते हैं, और इनसे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये क्रियात्मक जीन्स जो होते हैं, ये जीनोमिक डीएनए का 3% भाग होते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करें टोटल ओवरऑल, यदि 100% में यदि हम बात करें, यदि हम टोटल 100% में बात करें तो उसमें से 3% भाग क्रियात्मक जीन्स होते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए, जो मानव जीनोम में क्या होता है, लगभग 3 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्लों के क्या होते हैं? आधारभूत इकाई होते हैं, यानी बेसिक यूनिट होते हैं। तो कोई भी न्यूक्लियोटाइड, यदि हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए की आधारभूत इकाई क्या हो जाती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। वहीं आरएनए की तो राइबोन्यूक्लियोटाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये किसी भी न्यूक्लिक अम्ल की क्या होती है? किसी भी न्यूक्लिक अम्ल की आधारभूत या क्रियात्मक इकाई होती है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि मानव में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। उन 46 गुणसूत्रों के ऊपर 30,000 प्लस से भी अधिक क्रियाशील जीन्स जो है पाए जाते हैं, और यह जीनोमिक डीएनए का 3% भाग बनाते हैं, केवल और केवल 3% भाग बनाते हैं। मानव जीनोम में देखिए लगभग 30 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। देखिए, इसके पहले हमने आपको जीनोम पढ़ाया था, तो जीनोम क्या होता था कि जो भी टोटल ओवरऑल जीवों के जो जीन्स होते थे या आनुवांशिक पदार्थों का समूह जो होता है, वही क्या कहलाता है? पूरा का पूरा जीनोम कहलाता है। तो जीनोम में लगभग 3 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक जीनोम में यदि हम बात करें तो जीनोमों में लगभग यहाँ पे देखिए 3 लाख के समथिंग न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है न्यूक्लिक अम्लों की। अब यदि हम बात करें देखिए मानव जीनोम का, तो देखिए मानव जीनोम का विश्लेषण करने के लिए ही मानव जीनोम परियोजना प्रारंभ की गई है। यानी मानव की जो ओवरऑल पूरी की पूरी जीन्स है, इनकी स्टडी करने या इनका पूरा के पूरे का विश्लेषण करने के लिए ही क्या किया गया है? ये HGP यानी ह्यूमन जीनोम परियोजना, HGP ह्यूमन जीनोम परियोजना को क्या किया गया है? प्रारंभ किया गया है। चलिए, यहाँ पे अब हम यदि हम बात करें किसकी? ह्यूमन जीनोम परियोजना की, तो यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें मानव जीनोम के संगठन, यानी जो मानव का ऑर्गेनाइजेशन होगा, पूरा का पूरा संगठन होगा, तथा साथ ही साथ स्ट्रक्चर या संरचना एवं इसके अलावा कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, इस परियोजना के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है? जीनोम का जो संगठन होता है और उसकी संरचना जो होती है एवं उसके कार्यों का भी अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी किया जाता है। और यदि हम बात करें मानव जीनोम परियोजना की, तो यह एक इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय लेवल की परियोजना होती है। अब देखिए, यदि हम बात करें मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 1990 में, यानी 1 अक्टूबर 1990 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1 अक्टूबर 1990 में। इसके बाद देखिए इसकी समाप्ति, यानी ये जो प्रक्रिया है ये पूर्ण कब हुई, ये कंप्लीट कब हुई? तो ये हुई 26 जून 2000 में। तो देखिए, ये प्रक्रिया 1990 में स्टार्ट हुई और 2000 में कंप्लीट हो गई, यानी लगभग 10 साल में ये प्रक्रिया कंप्लीट हुई। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से क्या होता है कि यह जीनोम परियोजना एक ऐसी परियोजना होती है, HGP या जो ह्यूमन जीनोम परियोजना होती है, जिसमें मानव के जो जीनोम होते हैं, यानी जीनों का जो समूह होता है या आनुवांशिक पदार्थों का जो समूह होता है, तो उसके अंतर्गत जीनोम का संगठन
संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है तथा यह एक अंतरराष्ट्रीय शोध परियोजना होती है जिसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 1990 में हुई थी। वहीं इसकी समाप्ति कब हुई थी? 26 जून 2000 में हुई थी। अब इसके बाद देखिए मानव जीनोम परियोजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं या ऑब्जेक्ट हैं जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए मानव जीनोम परियोजना के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या है यहाँ पे कि देखिए जो मानव जीनोम है इसके अंतर्गत, मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत देखिए इसके माध्यम से विस्तृत जीनेटिक लिंकेज मैप तैयार करना, यानी जीनेटिक लिंकेज का एक विस्तृत मैप तैयार करना ही क्या होता है? मानव जीनोम परियोजना का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो पहला क्या हो गया? मानव जीनोम परियोजना के माध्यम से विस्तृत जेनेटिक मैप लिंकेज तैयार करना। चलिए इसके बाद दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या है? जो जीनोमिक डीएनए होते हैं, जीनोमिक डीएनए की जो क्लोनिंग होती है, तो जीनोमिक डीएनए की क्लोनिंग कराने के बाद मानव जीनोम का भौतिक मैप भी तैयार किया जा सकता है। किसके थ्रू? मानव जीनोम परियोजना के थ्रू, क्योंकि इसमें जीनों का समूह होता है और जीनों में ही वंशागत लक्षण मौजूद होते हैं जो कि गुणसूत्र के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, क्योंकि गुणसूत्र ही क्या होते हैं? अनुवांशिकता के वाहक होते हैं और गुणसूत्रों के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए दूसरा क्या है यहाँ पे? जीनोमिक डीएनए की क्लोनिंग करने तथा मानव जीनोम का भौतिक मैप तैयार करना। तो इस प्रकार से जीनोमिक डीएनए का अध्ययन करके क्लोनिंग कराने के पश्चात मानव जीनोम का भौतिक मैप भी तैयार किया जा सकता है। चलिए इसके बाद तीसरा प्रमुख ऑब्जेक्ट क्या है? जो मानव जीनोम परियोजना है इसके अंतर्गत न्यूक्लियोटाइडों का पूर्ण क्रम भी निर्धारित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनका पूर्ण एक क्रम को निर्धारित किया जा सकता है, यानी एक सीक्वेंस के रूप में समझा जा सकता है। किसके थ्रू? मानव जीनोम परियोजना के थ्रू। इसके बाद देखिए चौथा ऑब्जेक्ट क्या है? जो डीएनए होता है, डीएनए क्लोनिंग के माध्यम से तथा डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी आनुवांशिक तकनीकों को विकसित एवं उन्नत किया जा सकता है। तो यह क्या है? चौथा उद्देश्य क्या? डीएनए क्लोनिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी आनुवांशिक तकनीकों को भी विकसित एवं उन्नत किया जा सकता है। किसके माध्यम से? मानव जीनोम परियोजना के माध्यम से। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो एक बार पुनः समझ लेते हैं कि मानव जीनोम परियोजना क्या होती है। देखिए मानव जीनोम परियोजना यानी एचजीपी, इसको हम ह्यूमन जीनोम परियोजना भी कहते हैं। तो यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें मानव जीनोम का जो संगठन होता है तथा साथ ही साथ उसकी संरचना एवं कार्यों का भी क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और यदि हम बात करें मानव जीनोम परियोजना की तो यह एक इंटरनेशनल लेवल की यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक शोध परियोजना होती है। और यदि बात करें इसमें क्या होता है? इसमें मानव जीनोम का विश्लेषण करते हैं तथा विश्लेषण करने के लिए ही मानव जीनोम परियोजना को प्रारंभ किया गया है। और इस परियोजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 1990 में हुई थी और लगभग 10 सालों के पश्चात 26 जून 2000 को यह परियोजना कंप्लीट हुई यानी समाप्त हुई। और यदि हम बात करें तो मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत चूंकि देखिए क्रियात्मक जीन्स जो होते हैं या क्रियाशील जो जीन्स होते हैं वो गुणसूत्रों के ऊपर होते हैं और गुणसूत्रों पर लगभग 30,000 से भी अधिक क्रियाशील जीन्स पाए जाते हैं जो कि जीनोमिक डीएनए का 3% केवल भाग बनाते हैं। वहीं मानव जीनोम में यदि हम बात करें तो लगभग 3 लाख के जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और इसके उद्देश्य में क्या है? देखिए मानव जीनोम परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में क्या क्या है? पहला था मानव जीनोम परियोजना के माध्यम से विस्तृत जीनेटिक मैप का लिंकेज तैयार किया जा सकता है। वहीं दूसरा उद्देश्य क्या था कि जीनोमिक डीएनए जो होता है उसकी क्लोनिंग करने पर मानव जीनोम का भौतिक मैप भी तैयार किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्ट या तीसरा प्रमुख उद्देश्य क्या है कि मानव जीनोम के न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स का पूर्ण क्रम निर्धारित किया जा सकता है। किसके थ्रू? मानव जीनोम परियोजना के थ्रू। वहीं चौथा क्या है? डीएनए क्लोनिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी आनुवांशिक तकनीकों को भी विकसित किया जा सकता है या उन्नत किया जा सकता है। किसके थ्रू? मानव जीनोम परियोजना के थ्रू। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।